जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज आप लोग को समझना है क्लास 10वीं में। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं इंपॉर्टेंट वीवीए क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। क्लास 10वीं का ये फिजिक्स यानी कि साइंस का भाग है यहाँ पे। और ये जो आप लोग को करवा रहे हैं ये पूरा सटीक, मतलब यहाँ से पूछेगा ही तो पूछेगा। एक तो या तो विद्युत मोटर पूछेगा या तो विद्युत जनित, दो को पूछता है 6 मार्क में। फिजिक्स का कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यदि है तो वो 6 मार्क का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी विद्युत मोटर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो भी है, एक आगे जो वीडियो देंगे वो विद्युत जनित्र का देंगे यहाँ पे। तो दोनों मिलाकर के कोई में से एक वो पूछ देगा जो कि 6 मार्क रहेगा यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट वीवीए क्वेश्चन है, लगभग ये पूछा जाता है। तो ये वीवीए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे। ये कौन सा क्लास का है? क्लास 10वीं का है, ठीक है। देखिए आराम से आप लोगों को समझना है। विद्युत मोटर थोड़ा सा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक सिंपल टॉपिक है, इसको आप लोग समझिए। देखिए हम ये चीज़ एक बताए होंगे। एक तो हम ले लेते हैं चुंबक। क्या लेते हैं? चुंबक के बारे में इससे पहले पढ़े होंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। मतलब ये चीज़ आप लोग को रिवीजन करने के लिए दिया जा रहा है, बट ये हम लोग मतलब फाउंडेशन क्लास है नहीं जो 1 to 1 लाइन से बताएंगे। ये आप लोग को रिवीजन है, जिसका सिलेबस खत्म हो गया है उसके लिए ये वीडियो बन रहा है, समझिए, ठीक है। यदि जो नया बच्चे भी हैं वो यदि पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको समझ जाइएगा थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सम देखिए अभी थोड़ा थोड़ा मतलब वीडियो में कुछ गड़बड़ी आता होगा, अलग मैटर है, कहीं भी यहाँ पे चमकता होगा। मोबाइल कल लेवे किए थे नया, लगभग ये 30,000 का फ़ोन है, तो नया लेवे किए थे, ठीक है। तो अभी हमको उतना सेटअप ठीक ढंग से हम नहीं कर पाए हैं, अकेले हैं अभी, कोई आया नहीं था लड़का सब, तो सेटअप नहीं किया। कल कोचिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे सेटअप और सब लड़का सब कर देगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो जो जैसे आप लोग देख लीजिए, कहीं पे चमकता होगा, अभी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कैमरा बैक कैमरा से बन रहा है, आगे मतलब आप लोग को दिख रहे हैं, मतलब उस साइड से आप लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, तो विद्युत मोटर समझना है। देखिए हम ले लेते हैं दो को चुंबक। चुंबक में कितना पोल होता है? 2 पोल, एक तो नॉर्थ पोल एक तो साउथ पोल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 चुंबक लेते हैं, एक तो ऊपर ले लेते हैं, एक तो नीचा ले लेते हैं, ठीक है। एक ये चुंबक ले लिए, 2 को चुंबक लेना है। कितना चुंबक? ऐसे करके बनाइए चुंबक, तब अच्छा लगता है दिखने में ना। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। गड़बड़ा गया जी। ये सब ना थोड़ा सा देखने में भी क्या लगना चाहिए, अच्छा। देखिए 2 चुंबक लिए, एक आयताकार कुंडली लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आयताकार कुंडली ले लेते हैं। ये चुंबक ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को एस पोल बोला जाता है। देखिए ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोला जाता है साउथ पोल। 2 चुंबक लिए, ठीक है। देखिए हम कितना चुंबक ले लिए हैं? 2 को चुंबक। एक ठो इस साइड से चुंबक है, एक ठो इस साइड से चुंबक। दोनों चुंबक को नज़दीक लाएंगे। क्या लाएंगे? नज़दीक। तो अट्रैक्शन तो होगा बबुआ, इधर से भी चुंबक है, इधर से भी चुंबक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब अपोजिट में हमेशा अट्रैक्शन होता है, चाहे इंसान हो या चुंबक। यदि लड़का है तो लड़की के साथ अट्रैक्शन होगा, लड़की है तो लड़का के साथ अट्रैक्शन होगा। ठीक उसी प्रकार से चुंबक में भी होता है। यदि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल दीजिएगा तो अट्रैक्शन होगा। वही नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को दीजिएगा तो धकलिया देगा, ए बाग उधर, हम यहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब एक चीज़ में नहीं, जिस तरह से लड़का लड़का के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है। यदि किसी लड़की से बतिया रहा है कोनो लड़का उसमें फ़ोन कर दिया, तुरंत काट देगा, है हटाओ बाद में बतिया लेंगे। मतलब अट्रैक्शन उसके साथ नहीं, अट्रैक्शन किसके साथ है? लड़की के साथ। तो उसके साथ वो बतियाएगा, लेकिन लड़का के साथ नहीं बतियाएगा। फ़ोन आएगा तो यार दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कोई बात नहीं, बाद में बता देगा कहीं और व्यस्त है, पूरा डिटेल नहीं बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए अट्रैक्शन क्या होता है? अपोजिट साइड में। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल लिया, दोनों को जैसे ही यहाँ पे अट्रैक्ट मतलब नज़दीक करेंगे, अट्रैक्शन ये चाहेगा इधर खींचे, ये चाहेगा इधर खींचे। इस बीच में एक आयताकार कुंडली ले लेंगे या गोलाकार कोई भी। तो बताइए उस आयताकार कुंडली में हम करंट दे देंगे। देखिए इधर से एक ठो नॉर्थ पोल ले लिए, एक ठो साउथ पोल, 2 को चुंबक ले लिए, एगो आयताकार कुंडली ले लिए। हालांकि ये बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, इसको बड़ा करिए देते हैं, इतना बड़ा ये कुंडली है, ठीक है। और इस बीच में क्या कर देंगे? धारा कोई लगा देंगे। कौन सा? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, यानी कि इसके बगल बगल में क्या है? अभी धारा प्रवाहित हो गया है। इसके बगल में क्या हो गया?
धारा प्रवाहित। इसके बगल में जैसे ही धारा प्रवाहित होगा तो ये देखिए, ये तो अट्रैक्शन करेगा, ये चुंबक दोनों क्या चाहेगा, ये इसको खींचना चाहेगा, ये इसको मतलब ये चाहेगा इसको खींचना, ये चाहेगा इसको खींचना। और साइड से है करंट। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा जो करंट रहता है तो उसके अगल बगल में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए तो यहाँ पे जैसे ही दोनों साइड चुंबक है और इस बीच में आयताकार कुंडली है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से सटाएगा तो ये देखिए, ये खींचना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, ये इसको खींचना चाहेगा। तो जैसे ही ये खींचना चाहेगा तो ये जो चुंबक है, ये कुंडली जो है ये ऐसे करके घूमेगा। ये खींचना चाहेगा इसको, मतलब किसको, इसको, तो ये क्या होगा, घूमेगा। और देखिए ये चुंबक क्या चाहेगा, इसको खींचना, तो ये नीचल का वो खींचेगा, ऊपर का ये खींचेगा। जैसे यहाँ पे गोलाकार कोई चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसके बगल में चुंबक है, इसके बगल में भी चुंबक है। तो ये चाहेगा इसके खींचने के लिए तो ये इस तरह से घूरेगा, और वो चाहेगा इसको खींचने के लिए तो ये इसको खींचेगा, ये इस साइड इसको खींचेगा। तो ऐसे में क्या होने लगेगा, घूरने लगेगा। ये चाहेगा इसको खींचे, मतलब हमको देखिए, ये चाहेगा हमको खींचे, इस साइड का चाहेगा ये खींचे। तो ये इधर चाहेगा तो ऐसे ऐसे गोल गोल हम क्या होने लगेंगे, घूमने लगेंगे, ऐसे ऐसे क्या होने लगेंगे, घूमने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गोल गोल घूमने लगे। ठीक उसी प्रकार से यदि विद्युत धारा दे देता है यहाँ पे आयताकार कुंडली में, और दोनों साइड से क्या दे देता है, चुंबक, तो क्या होने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है। इस बीच में क्या काम करने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है। इसी बल कार्य करने की वजह से ये क्या होने लगता है, घूमने लगता है। क्या होने लगता है, घूमने लगता है। जैसे ही इस तरह से घूमने लगता है तो हमको प्राप्त होता है क्या, विद्युत मोटर। घूमने लगता है तो क्या प्राप्त होता है, विद्युत मोटर। देखिए जैसे ही ये दोनों कुंडली आपस में यदि इसको अट्रैक्शन करवाइएगा तो ये गोल गोल घूमने लगता है, और घूमने जो लगता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, विद्युत मोटर। तो इसी से यही सेटिंग रहता है अंदर में। यही लेकर के आप लोग घर को देखिएगा, घर में लाते हैं, अब पाइप या जोड़ करके चल रहे आज मुड़े खेत पटे, तो आज जा करके आप मूली पटा लेते हैं, उसके बाद आप गेहूँ में पानी डाल देते हैं, गोभी में डाल देते हैं। मतलब छोटे साइज़ के लिए छोटा मोटर का उपयोग आप लोग करते हैं। 1/2 HP 1 HP का मोटर आता है, तो उसमें कौन चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं आप लोग, पानी पटाने काम कर लेते हैं। मतलब तरह तरह का आप लोग काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पानी पटाने में आप लोग को क्या हो जाता है, आसान। तो यही सिद्धांत काम करता है। तो इसके क्या प्राप्त होता है, मोटर हम लोग को प्राप्त होता है। देखिए आप लोग ना फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पढ़े होंगे। कौन सी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो उसमें हम पढ़ाए थे, जो मेरा क्लास ऑफलाइन करते होंगे तो उसको तो पूरा पता होगा, वो पूरा उसको पढ़ा दिए हैं। देखिए तो इसमें ये होता है अंगूठा, ये होता है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये 3 उंगली पे खेला होता है। यह अंगूठा, यह है तर्जनी, ये मध्यमा। तो फ्लेमिंग के कौन सिद्धांत पे, वाम हस्त नियम के। फ्लेमिंग के आप लोग जहाँ पे भी पढ़ते होंगे वहाँ पे आप लोग के गुरुजी लोग पढ़ा दिए होंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, देखिए इसके नियम होता है, एक ठो अंगूठा हो गया, एक ठो तर्जनी, एक ठो मध्यमा, ठीक है। देखिए इसमें जो है ये जो उंगली जो है ये धारा, मतलब ये दिशा को बताता है। कौन चीज़ को बताता है, दिशा को। ये देखिए मध्यमा जो है ये धारा की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा को। ये मध्यमा अगर धारा की दिशा को बताएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र को, कौन चीज़ को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को। ये यदि चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बताएगा तो अब बताइए ये कौन चीज़ को बता रहा है। देखिए इसमें 3 गो खेला है। कौन कौन चीज़ पे खेला है, एक ठो तो चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर नीचे, बगल में क्या है, धारा की दिशा है। कौन चीज़ का दिशा है, धारा की दिशा है। अगला है कि इसमें बल लगने के बाद क्या होने लगता है, घूमने लगता है। बल लगने के बाद क्या होने लगता है, घूमने लगता है यहाँ पे, ठीक है। कितना उंगली पे खेला करता है, 3 ठो उंगली पे। कितना पे, 3 ठो। यहाँ पे कॉल आ जाता है बकलोलवा से, कौन कॉल कर देता है रे लड़का सबको। रात को भी देखिए 8 बज रहा है, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मतलब शाम के टाइम ज़्यादातर हम वीडियो शूट करते हैं। अभी फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है लड़का सब, 10वां क्लास का बकलोलवा से। अभी फ़ोन नहीं किया करो, 6 बजे के बाद कॉल उतना नहीं किया करो आप लोग, ठीक है। कोई भी लड़के हो, कोई भी हो, 6 बजे के बाद मेरे पास कॉल करने का उतना कोशिश, इंपॉर्टेंट ही कॉल किया जाए। क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है, वीडियो शूट करते रहते हैं, कोई मैटर तैयार करते हैं, एग्ज़ाम का पेपर बनाते रहते हैं। क्योंकि हर रोज़ लगभग एग्ज़ाम का भी शेड्यूल चल रहा है। इस सेंटर मतलब 2 सेंटर हो गया तो एग्ज़ाम का तो झोल होगा ही। यहाँ पे वहाँ पे खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो व्यस्त रहते हैं बहुत ज़्यादा 6 बजे के बाद। अब हर दिन तो व्यस्ते रहता है क्लासेस सब में, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है वहाँ पे। इसीलिए 6 बजे के बाद आप लोग उतना ज़्यादा कॉल नहीं करने की कोशिश कीजिए। और इमरजेंसी कॉल तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। अरे इतना भी हम बड़ा नहीं हो गए कि नहीं कीजिएगा, बट अब थोड़ा मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए बोल देते हैं।
अभी कॉल कर रहा था, वीडियो डिस्टर्ब हो गया। देखिए यहाँ पे तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम ये बताता है कि आपके पास 3 उंगली दिया गया है। कितना उंगली? 3 उंगली। तो एक उंगली आपको जो मध्यमा जो है ये बोल रहा है कि आपका धारा की दिशा बताता है। कौन चीज़ का? धारा का। और ये जो है अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। कौन चीज़ को? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। तो अंगूठा कौन चीज़ की बताएगा? तीनों को सिद्धांत पे काम करता है। कौन चीज़? मोटर। तो ये मध्यमा जो है, ये मध्यमा आप लोग को धारा की दिशा बताता है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बताता है। तो अंगूठा कौन चीज़ की दिशा को बताएगा? तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये, और ये देखिए ये धारा की दिशा हो गया। कौन चीज़ का? धारा की दिशा। ये दोनों चीज़ जब काम करता है तो बल को बताता है। कौन चीज़ को? बल को। तो अंगूठा कौन चीज़ की दिशा को बता रहा है? बल की दिशा। कौन चीज़ को बता रहा है? बल की दिशा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जब हम वीडियो डालेंगे फाउंडेशन क्लास में तो इसका डिटेल कर देंगे यहाँ पे। ये एक टॉपिक है, इसका लगभग 15-20 मिनट का क्लास होता है। तो अभी शॉर्ट में समझा है तो उसी तरह समझना है यहाँ पे। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में ये बल की दिशा को बता देता है। कौन चीज़ को? ये यदि चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा, तो बसता कौन चीज़? बल। इसी ये कौन सा नियम पे काम करता है? तो देखिए विद्युत मोटर जो है ये कौन नियम पे काम करता है? ये काम करता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के ये नियम दिए थे, इसी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे ये विद्युत मोटर काम करता है। और इसी से विद्युत मोटर उत्पन्न होता है। कौन चीज़ से? चुंबकीय क्षेत्र से ही विद्युत मोटर उत्पन्न होता है, जो कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे काम करता है। और ये आपको मोटर उत्पन्न करने में सहायक होता है। और इसी से आप लोग, चलो हो भैया को भी पटा लो, काम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आप लोग को यहाँ तक किसी को कोई शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ पे इसी तरह से इस मोटर को भी आप लोग समझिए। ये चित्र इसी के आधार पर बना दिया गया है। देखिए आपको एग्जाम में चित्र बनाना है, बट इसी तरह से बनाना है। किस तरह से? इसी तरह से। आप लोग को कोई एक्स्ट्रा वो गोलाकार मोटर होता है उसके अंदर खोल के देख करके कोनो चित्र नहीं, हम जो बता दिए यही चित्र बना दीजिए। अगर 6 मार्क में 1 मार्क काट ले एग्जामिनर, हम जितना बताएंगे, तो तकलीफ तो उसको होगा। देखिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब कुछ नहीं है। सबसे पहले चित्र को समझते हैं, उसके बाद कार्य क्या है, कार्य के बाद आप लोग को सिद्धांत, बनावट, सब चीज़ बता देंगे। देखिए यहाँ पे ये एक आयताकार, ये 2 चुंबक है। क्या है? 2 चुंबक ले लिए। इसी तरह से आपको चित्र बनाना है। 2 चुंबक ले लिए, ये एन है, मतलब नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, 2 चुंबक है। ठीक है, और देखिए ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पे देखिए ये एक आयताकार, यहाँ पे क्या लगा दिए? कुंडली लगा लिए। एक आयताकार क्या कुंडली लगा दी। इस आयताकार कुंडली के बगल बगल से धारा गुजार दिए। क्या गुजार दिए? धारा। इस आयताकार कुंडली के बगल बगल से क्या गुजार दिए? धारा। तो जैसे ही इधर से दोनों चुंबक आएगा और इस बीच में कुंडली है, उसमें धारा है, तो एक बल कार्य करेगा। ये चाहेगा इधर खींचे, ये चाहेगा इधर खींचे, दोनों घूमने लगेगा। इस बीच में क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कार्य करेगा तो क्या होने लगेगा? ये घूमने लगेगा। अब देखिए ये जो घूमने लगेगा तो इसमें दिक्कत क्या होगा? जैसे ये घूमेगा तो ये, अब देखिए ये घूमने लगेगा। और इसके नीचे देखिए, ये नीचे इधर से क्या करेंगे? देखिए शुरुआती से यहाँ इसमें क्या जाएगा? करंट जाएगा। करंट आखिर आएगा कहाँ से? देखिए यहाँ पे तो धारा गुजार दी, विद्युत धारा, तो ये आखिर आया कहाँ से? देखिए एक नीचे हम ले लिए बैटरी। क्या ले लिए? बैटरी। यहाँ पे एक पे है प्लस चार्ज, एक पे है माइनस चार्ज। ये हम यहाँ पे क्या ले लिए? बैटरी। और इससे होकर के हम क्या गुजार दिए? करंट। तो ये प्लस चार्ज इससे जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा। देखिए इससे होकर के क्या चला जाएगा? प्लस चार्ज, यानी कि इस पर करंट जाएगा। इस पर क्या जा रहा है? करंट। यहाँ देखिए ये करंट जो जा रहा है यहाँ पे, तो ये करंट जाएगा, फिर इधर से क्या हो जाएगा? रिटर्निंग आ जाएगा। तो ये करंट जाएगा इधर, इधर से करंट जाएगा, इधर से दोनों चुंबक है, तो ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। और देखिए जैसे ये घूमेगा तो तार तार जितना है वैसे सीधा छोड़ दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके सब। अभी मेरे पास माइक लगा हुआ, इस अभी घूमेंगे तो पूरा तार तार देखिए यहाँ पर लपटा गया, पैर में पूरा तार लपटा गया। तो पैर में ये क्या हो जाएगा? तार लपटा जाएगा। इसके लिए क्या कर दिया जाता है? एक ठो B1, ये R1 और R2, इस देखिए किसी भी इस पिक के बगल में देखिए, मान लीजिए यदि इस पे चक्का लगा करके घुमा दीजिएगा तो इसमें एक धुरी लग जाता है। क्या लग जाता है? धुरी। साइकिल के देखे होंगे उसमें धुरी लगा रहता है। तो चक्का कितना भी नाच ले, लेकिन धुरी जगह पर रहता है। क्या होता है? धुरी जगह पर रहता है। तो इसके लिए R1 R2 एक सर्पिल वलय लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सर्पिल वलय। तो सर्पिल वलय लगा दिया जाता है यहाँ पे। देखिए तो इसके बाद ये करंट जा करके मोटर कितना भी घूम क्यों जाए,
तो ये R1 R2 यानी कि सर्पिल वाला ये धुरी जगह पर रहता है। क्या रहता है? इस जगह पर रहता है। मोटर तो बाहरी भाग में घूमेगा जी। मोटर के बाहरी भाग में यदि तार जोड़ दीजिएगा तो ये घुमा करके तारों लपेट देगा, लेकिन ये धुरी जो लगा दिए, ये धुरी नहीं घूमता है। घूमता क्या है? मोटर, मतलब वो तार का भाग घूमता है। तो ये R1 R2 ये सर्पिल वाला जो है ये नहीं घूमेगा। ठीक है, ये जो नहीं घूमेगा इसी से सटा करके लगा दिया जाता है कार्बन ब्रश, जिसे सटा दिया जाता है कार्बन ब्रश। करंट किस में सटता है? कार्बन ब्रश में। किस पे सटता है? कार्बन ब्रश में। यहाँ पे करंट किस में सटेगा? कार्बन ब्रश। ये इससे सटा रहेगा। ये देखिए कार्बन ब्रश में जो सटा रहेगा तो घूमेगा कौन? ये मोटर घूमेगा। कौन घूमेगा? मोटर घूमेगा। लेकिन वो कार्बन ब्रश यहाँ पे नहीं घूरेगा। कार्बन ब्रश क्या रहेगा? ये जगह पे यहाँ रहेगा, तो ये नहीं घूर सकता। घूरेगा कौन? ये धुरी की सहायता से ये मोटर घूमेगा, और कार्बन ब्रश यहाँ पे जगह पर रहेगा। कार्बन ब्रश क्या रहेगा? यहाँ पे जगह पर रहेगा। लेकिन ये धुरी की सहायता से कौन घूमेगा? इसके ऊपर वाला भाग ये मोटर घूमेगा। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ? ये घूमने लगेगा। ये B1 B2 क्या है? कार्बन का ब्रश है। B1 B2 कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश देखिए यहाँ पे क्या रहता है? ढिपकी टाइप का रहता है। आप देखिएगा बल्ब सब जलाइएगा ना, बल्ब के ऊपरी भाग में छोटका छोटका ढिपकी रहता है, ऐसे करके। जैसे वो लाइन जो सटेगा तो वो जलने लगेगा, लाइन जो सटेगा जलने लगेगा। उसी तरह से ये ढिपकी है। ये क्या है? ढिपकी। इसमें करंट जो सटेगा तो ये क्या होने लगेगा? चलने लगेगा। देखिए तो वो सर्पिल वाला क्यों लगाया गया है मोटर में? आप लोग को पता है ना। सर्पिल वाला इसलिए लगाया गया है कि ये घूमने में क्या हो सके? मदद कर सके। यहाँ पे क्या हो सके? मदद कर सके। और घूमे तो ये तार को लपेटे नहीं, इसलिए कौन चीज़ का निर्माण किया गया? सर्पिल वाला का। आप लोग को, हमको नहीं लगता है कोनो मोटर में दिक्कत होगा। देखिए फिर से समझिए। दो चुंबक ले लिए, एक नॉर्थ पोल ले लिए, एक साउथ पोल। दो चुंबक ले लिए, इसमें एक आयताकार कुंडली बना दिए। देखिए बाबू ध्यान से समझना, एक आयताकार कुंडली बना दी और इसके बगल बगल से धारा प्रवाहित कर दिए। क्या कर दिए? धारा बगल बगल से प्रवाहित कर दिए। यानी कि यहाँ से लिए धारा, बैटरी से यहाँ ले करके क्या लगा दिए? धारा लगा दिए। तो ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। यदि घूमेगा, यदि सर्पिल वाला नहीं रहेगा तो ये पूरा नचा करके क्या कर लेगा? तार को लपेट देगा। इसके लिए क्या लगा दिया है? ऐसे करके रहेगा, ये ऐसे करके घूमेगा तो लपटा देगा। तो इसमें लगा दिया है धुरी। धुरी जगह पर रहेगा, तो धुरी से सटा दिया है कौन चीज़? ये धुरी जगह पर रहेगा। ये धुरी से सटा दिया है B1 B2 के कार्बन ब्रश। मतलब ये इधर कितना भी घूमे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला नहीं घूमना चाहिए यहाँ पे। तो ये धुरी इस सब को नियंत्रित करके रखता है। मतलब ये भी नहीं घूमे, ये भी नहीं घूमे। ठीक है, ये घूमने नहीं दिया जाता है। ये जो है ये कॉप का काम करता है। यही धुरी, मतलब ये कौन चीज़ का काम करता है? कॉप का। जैसे कॉप ना कटे, घूमने में मदद हो सके, ये कॉप का काम करता है। कौन? R1 और R2। अच्छा बताइए, इस विद्युत मोटर में आप लोग को किसी को कोई तकलीफ न होना चाहिए। यह R1 R2 क्या है? सर्पिल वाला है। B1 B2 कार्बन की ब्रश है। NS एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब NS क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय है, शक्तिशाली चुंबक है। ABCD क्या है? एक आयताकार कुंडली है। इसके बगल बगल से क्या निकाल दिया? धारा। हमको नहीं लगता है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगा। सब लोग समझ गए? अभी तक आप लोग सब लोग, लड़की सब लड़का का, लड़का सब लड़की का, सब नंबर ब्लॉक कर दिए हैं कि नहीं? ब्लॉक नहीं किए होंगे तो बाबू अब तकलीफ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, 1 महीना टाइम बचा है। तो देखिए इसमें दिक्कत तो होगा, इसीलिए आप लोग को ये सब चीज़ अभी ध्यान नहीं देना है। समझा क्या? कहा जाता है नहीं कि फीकी चाय पिलाकर मीठी बात करती है, जान लेगी क्या? फीकी चाय पिलाकर मीठी बात करती है, जान लेगी क्या? बिना प्यार का बार बार कॉल करती है, ज़िंदगी बर्बाद करोगी क्या? नहीं करना है किसी की ज़िंदगी बर्बाद। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे आप लोग को देखिए विद्युत मोटर में समझने में कोई दिक्कत, इसका सिद्धांत, इसका चित्र बना लीजिएगा। आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसी को अब हम सिद्धांत लिख दिए हैं, मतलब इसको भाषा में लिख दिए हैं। जो चीज़ हम जितना समझाएं उसको भाषा में लिख दिए। ठीक है, इसको आप लोग को समझना है, इसको नोट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसका आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक बार लीजिए तो ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। यहाँ पे देखिए इसका जो बनावट है, इसको बनावट को पहले समझिए, इसका किस तरह से बनाया गया है। NS जो है, NS एक शक्तिशाली चुंबक है, यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये शक्तिशाली क्या है? चुंबक है। ABCD एक आयताकार कुंडली है जो घूमने का काम करता है। ABCD आयताकार कुंडली है। R1 R2 सर्पिल वाला है जो कॉप का काम करता है, और जो उसके बाहर से घूमता है तो उसको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। कॉप के बाहर से क्या होता है? घूमता है। कॉप के बाहर से यह मतलब आयताकार कुंडली क्या होता है? घूमता है। ठीक है, B1 B2 कार्बन ब्रश है।
ये कार्बन ब्रश है, इसके सहायता से क्या पहुंचता है करंट। जैसे इधर से ये करंट जाता है तो क्या पहुंचता है ये ढिबकी पास, इसी को क्या बोलते हैं V1 और इस साइड को क्या बोलेंगे V2। क्योंकि किसी भी जिस चीज़ में करंट जाता है तो सबसे ऊपर में देखिएगा ढिबकी होगा, बल्ब में देखिएगा ऊपर में ढिबकी, वही होल्डर से जाकर जो सटेगा ना तो बढ़ने लगता है, मतलब जलने लगता है। तो यही ढिबकी काम क्या है, करंट को ले जाना, ठीक है। तो ये V1 V2 कार्बन ब्रश है, यानी कि ढिबकी ये कार्बन ब्रश है जहाँ पे करंट जाता है। तो ये सिद्धांत क्या है, जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह आयताकार कुंडली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें बाहर क्या होने लगता है, आयताकार कुंडली में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाहर क्या कर देते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है, इसके बाहर क्या करने लगते हैं, धारा प्रवाहित करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या बताए हैं, एक बल कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, बल। जैसे ये दोनों चुंबक आसपास आएगा और इसमें धारा प्रवाहित होगा कुंडली के पास, तो इसमें क्या काम करने लगता है, बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगेगी। हम बताए हैं दोनों चुंबक को जब अट्रैक्शन होगा, ये इसके बाहर बाहर क्या होने लगेगा, विद्युत धारा रहेगा, तो ये घूमने लगेगा, और घूमने लगेगा तो उससे क्या प्राप्त होता है, मोटर प्राप्त होता है। कार्य है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में, यहाँ से करंट भेजे तो ये विद्युत ऊर्जा है, ये चुंबक जो सटा इधर से तो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा, जिसमें गति आ जाए उसी को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ जो गया तो विद्युत ऊर्जा, करंट जाएगा तो विद्युत ऊर्जा, लेकिन वहाँ पे पहुँच गया आयताकार मतलब चुंबकीय क्षेत्र में तो घूमने लगेगा, तो उसको कौन सा करंट बोलेंगे, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में घूमने लगता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग को हम सब चीज़ बता दिए हैं, ठीक है, सब बता दिए हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे, आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अब R1 R2 ABCD ये सब नाम दे करके लिखने के लिए आप लोग को अब सिखा रहे हैं, कौन चीज़, नाम दे करके लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ये अपना मन से लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना चीज़ बताए हैं उसी को लिख दिए हैं, ठीक है। ये अपना मन से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 to 1 इसको भी समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। ये अपना मन से लिखे हैं, जो आप लोग को बताया गया उसी को सिद्धांत में इसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। कौन चीज़ में लिख देना है, सिद्धांत में लिख देना है, क्योंकि सिद्धांत में नहीं लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, विद्युत मोटर में NS एक शक्तिशाली चुंबक है, क्या होता है, चुंबक होता है। N और S एक शक्तिशाली क्या है, चुंबक होता है, जिसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, जितना दूर अट्रैक्शन का काम होता है ना उसी को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे एक चुंबक यहाँ पे रखेंगे और एक चुंबक यहाँ पे रखेंगे, इसके अगल बगल में मतलब आकर्षित करने की क्षमता जो आता है ना उसी को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय चुंबक जो है दोनों साइड से, इसके अगल बगल में क्या कैपेसिटी आता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि वहाँ पे खींचने का कैपेसिटी रहता है, उसको खींचने का, तो उसी क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 2 बार लिख दिया, क्या है, ABCD आर्मेचर है। इसी ABCD को आर्मेचर बोलिए या आयताकार कुंडली, इसका नाम है आर्मेचर बोलिए, आयताकार कुंडली, दोनों चुंबक के बीच में जो रहता है ना कुंडली घूमने वाला, उसका या तो कुंडली बोलिए या आर्मेचर बोलिए, चुंबक में अधिक मोटर में लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर बोलिए या कुंडली बोलिए, ठीक है। आर्मेचर है जिसमें विद्युत धारा बहती है, इसके अगल बगल से क्या, इसके बगल बगल से क्या बहती है, विद्युत धारा, क्योंकि इधर से भेजे हैं तो ये इधर से क्या बहने लगती है, विद्युत धारा। आर्मेचर है जिसमें ABCD विद्युत धारा बहती है। R1 R2 सर्पिल वाला है, ये R1 R2 जो धुरी का बोले काम करते हैं, यानी कि कप का, धुरी में जो कप लगा रहता है ये सर्पिल वाला है, जो मोटर में आर्मेचर को अच्छे से घूमने में मदद करते हैं। किसी भी चीज़ में यदि धुरी लगा दीजिए, उसको ग्रीस कर दीजिए कप तप लगा करके, तो घुमाने में ना अच्छा से मदद करता है। साइकिल के पहिया में देखिएगा, साइकिल में धुरी लगा करके बगल सब में कप लगा रहता है, जहाँ पे चक्का नसता है ना उसमें कप लगा रहता है और धुरी रहता है, तो वो घुमाने में चक्का को और अच्छा से मदद करता है, ठीक है, घुमाने में मदद करता है। V1 V2 कार्बन की ब्रश है, यानी कि इधर से जो हम करंट को भेजते हैं तो कहाँ पे, ये ढिबकी के पास सटता है करंट, सबसे पहले यहीं से तार निकला रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रश। V1 V2 क्या है, कार्बन ब्रश है, जो सर्पल ब्रश को स्पर्श करके विद्युत धारा को ABCD कुंडली में भेजता है। मतलब यहाँ पे जो करंट गया है इसको क्या करता है, आगे खींच करके इस आयताकार कुंडली में भेजता है। सभी यंत्र आपस में अच्छे से मिलकर एक मोटर का निर्माण करते हैं। मतलब जितना चीज़ लिखा है ये सब यंत्र आपस में मिल जाता है और एक अच्छे मोटर का निर्माण कर देते हैं। यहाँ तक समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं लगता है किसी को आया होगा।
एक बार और देखिए, ये दो चुंबक है N और S, और इस बीच में एक आयताकार कुंडली लगा दिए, इससे बगल बगल से विद्युत धारा प्रवाहित करवा दी। ये चुंबक खींचना चाहेगा, ये खींचना मतलब ये इसको खींचना चाहेगा, ये इसको खींचना चाहेगा, तो बीच में क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। देखिए, इस बैटरी से जो करंट गया है, इससे होकर के करंट गया है, तो ये घूमने लगेगा। तो यदि धुरी और कॉप लगा दीजिएगा तो बढ़िया से घूमेगा ये सब। तो यहाँ पे धुरी और कॉप लगा दिए, इसी कॉप का नाम है क्या, सर्पिल वाला। और ये जो सटा हुआ है, मतलब जो करंट जाता है इस ढिबकी के पास, करंट जहाँ से निकलता है उसको B1 B2 बोलते हैं, उसको कार्बन ब्रश बोलते हैं। आप लोग भी बोलिएगा सर जी पूरा देहाती की तरह समझा देता है। अरे बबुआ, समझाना पड़ता है यहाँ पे। चलिए, ये आप लोगों के लिए या तो विद्युत मोटर या तो जनित्र, ये दोनों में से कोई एक पूछेगा। जिसका 6 मार्क रहता है तो मोटर बता दिया, आगे के वीडियो में आप लोग को जनित्र बता देंगे। चलिए, अब हमको उम्मीद लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से आप लोग समझे होंगे। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।